अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह एजिंग रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं परचेज़ डेटा से। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास परचेज़ रिकॉर्ड्स दिया हुआ है जिसमें डेट, इनवाइस नंबर, सप्लायर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी, नेट अमाउंट, टर्म, ड्यू डेट, ड्यू डेज़ और स्टेटस दिया हुआ है। तो दोस्तों, शुरू की इनवाइसेस आप देख रहे हैं कि वो पेड आ रही है। अगर हम नीचे की जानिब आए, ये इनवाइस है, इसको ड्यू हुए 87 डेज़ हो गए और ये अभी तक अनपेड है। और इस इनवाइस को 69 डेज़ हो गए हैं ड्यू हुए और ये भी अनपेड है। और इस तरह अगर मज़ीद नीचे आएंगे तो आपको माइनस में फ़िगर नज़र आएगी, यानी कि इसको 3 दिन बाकी है ड्यू होने में और इसको 12 दिन बाकी है ड्यू होने में। तो इस तरह का आपके पास डेटा है और हमें इस डेटा से ऐसी रिपोर्ट जनरेट करनी है जिससे हमें ये पता चल जाए कि 1 से 30 डेज़ में जो, यानी कि जिन इन्वाइसेस को 1 से 30 डेज़ हो गए हैं उनका अमाउंट कितना है, और जिन इन्वाइसेस को 31 से 60 डेज़ हो गए उनका अमाउंट कितना है, और जिन इन्वाइसेस को 61 से 90 डेज़ हो गए उनका अमाउंट कितना है, और जो इन्वाइसेस अभी तक ड्यू नहीं हुई है उनका अमाउंट कितना है। हमें इस तरह की एजिंग रिपोर्ट बनानी है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू आप इस तरह की एजिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है इंसर्ट पर और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल का। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए तो पिवट टेबल के तमाम ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ड्यू डेज़ है उसको ड्रैग कर कर ड्यू डेज़ को रोज़ पर लाना है, तो तमाम ड्यू डेज़ यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेट अमाउंट, यानी कि जो नेट अमाउंट है उसको ड्रैग कर कर सम वैल्यूज़ पर लाना है, तो उसके टोटल सम कर कर अमाउंट आ जाएगी। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हम कहीं भी, क्योंकि जो ड्यू डेज़ है उस पर राइट क्लिक करें और ग्रुप पर क्लिक कर देंगे, जहां स्टार्टिंग एट हमें बताना है 1 और एंडिंग एट ऑटोमेटिकली इसने डिडक्ट कर लिया है। स्टार्टिंग भी इसने डिडक्ट कर लिया था लेकिन हमने 1 बताया और एंडिंग एट 87 आ गया। और बाय, यानी कि कितने डिफरेंस कितना हो इस एजिंग में, 30 डेज़ का, 30 दिन का फ़र्क हो। तो ओके पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वो इनवाइसेस जिनको ड्यू हुए 1 से 30 दिन हुए हैं उनका अमाउंट है 17,550। वो इनवाइसेस जिनको ड्यू हुए 31 से 60 डेज़ हुए हैं उनका अमाउंट है 1,57,950। वो इनवाइसेस जिनको ड्यू हुए 61 से 90 डेज़ हुए हैं उनका अमाउंट है 29,835। और वो इनवाइसेस जो ड्यू नहीं हुई है अभी उनका अमाउंट है 6,67,710। और टोटल जो अनपेड इनवाइसेस है उनका अमाउंट है 8,73,045। तो इस तरह हम एजिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।